बेटा वो इंटरव्यू यहीं हो रहे हैं। अरे ओ बुढ़िया, दिखा रही हो कि इंटरव्यू हो रहे वहां पे रोड किनारे, वहां जा चल, यहाँ पर नहीं। ओ हेलो, झूठ क्यों बोल रहे हो? इंटरव्यू यहीं हो रहा है माँ जी, आ जाइए आप अंदर और तुम तीनों भी आ जाओ। आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हैं? हाँ जी। लेकिन माँ जी, हमारे यहाँ जितनी भी वैकेंसी खाली है वो सारी यंगस्टर के लिए है। आपकी उम्र तो बहुत है, आपके लिए तो हमारे पास कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। नहीं, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैं कोई भी काम कर लूँगी, मुझे सारे काम आते हैं। और आप बोलो तो मैं झाड़ू पोछा कुछ भी कर लूँगी, बस मुझे काम चाहिए। माँ जी, बात वो नहीं है ना, हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर सको, और इस उम्र में आपसे झाड़ू पोछा थोड़ा ना करवाएंगे हम। हेलो, कहाँ पर है तू? लेकिन क्या हुआ है बहू? अरे जल्दी आ, वृद्धाश्रम में तेरे लिए बात कर लिया, तुझे वृद्धाश्रम छोड़ के आना है। बेटा बेटा अब मुझे नौकरी नहीं चाहिए। क्या हुआ माँ जी? अभी तो आप कह रही थी कि आप झाड़ू पोछा सब कुछ कर लोगे और इतना जिद कर रहे थे कि आप मुझे प्लीज काम दे दो, प्लीज काम दे दो, और अचानक से आप मना कर रहे हो कि आपको काम नहीं करना। आप प्लीज बताइए ना, कुछ प्रॉब्लम है? बेटा मैं पहले नौकरी करती थी, लेकिन जब से नौकरी छूटी है, रिटायर हुई हूँ, तब से घर पे रहती हूँ। तो मेरे बहू बेटा मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते। उनको ये लगता है कि मैं उन पे बोझ हूँ, तो बस उन्हीं को दिखाने के लिए कि मैं तुम पे बोझ नहीं हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, इस उम्र में नौकरी करना चाह रही थी। लेकिन देखो ना, अभी मेरी बहू का फोन आया था, वो लोग मुझे वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं, तो अब मैं नौकरी कैसे करूँगी? अब बेटा उन्होंने ठान लिया है कि मुझे वृद्धाश्रम भेज देंगे, तो मैं नौकरी करके क्या करूँगी? क्योंकि नौकरी तो मैं उनके लिए ही करना चाहती थी ना, और जब उनके साथ ही नहीं रहूंगी तो क्या करूँगी नौकरी करके? जैसे तैसे अपना टाइम काट लूँगी। और बहुत दिनों से वो मेरे साथ बेटा बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते। तुम मेरी हालत देख रही हो ना, मैं ऐसे गिरी पड़ी रहती हूँ कहीं भी। माँ जी आप शांत हो जाइए, रिलैक्स, आप रोइए मत। आप मेरी माँ जैसी हैं, आपको रोता देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप एक बार अपनी बहू से मेरी बात करा सकती हैं? प्लीज लगाइए ना। अच्छा हेलो, जी मैं सिताक्षी बोल रही हूँ, वो आपकी सासू माँ यहाँ पे जॉब का इंटरव्यू देने आई हैं। क्या ये बुढ़िया जॉब का इंटरव्यू देने पहुंच गई? जी हाँ, वो यहाँ पे जॉब का इंटरव्यू देने आई है और हमने उन्हें जॉब प्रोवाइड भी कर दी है। स्टार्टिंग सैलरी उनकी 10 से 12 हजार रहेंगी, क्योंकि अभी वो फ्रेशर हैं। और उसके बाद जैसे जैसे वो काम करती रहेंगी, मैं उनकी सैलरी इंक्रीज कर दूंगी। आप सच बोल रहे हो? सच में, मैंने उनको जॉब प्रोवाइड कर दी है, आप टेंशन मत लीजिए। अब वो आपके ऊपर बोझ नहीं रहेंगी। अच्छा, तो एक काम करना, जो इसकी सैलरी होगी ना वो हमारे अकाउंट में डलवाना आप। हाँ ठीक है, मैं इनकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में डाल दूंगी। बस आप इसके बदले इन्हें अपने घर में रहने दीजिएगा, क्योंकि इनका आप दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, हम घर से नहीं निकलवाएंगे, लेकिन वो पैसे हमारे अकाउंट में आने चाहिए। ठीक है, थैंक यू। मुझे एक बात और बोलनी थी आपसे। वैसे मुझे ये बात बोलने का कोई हक तो नहीं है, पर फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ। आज तो आपने इन्हें अपने घर से निकाल दिया। अभी आप जॉब कर रहे हो, जवान हो, अच्छा कमा खा रहे हो, इसलिए आपको ये सारी बातें समझ नहीं आएंगी। लेकिन आप भी तो एक ना एक दिन बड़े होगे, इनकी उम्र पे आओगे, तब आपके बच्चे अगर आपको घर से निकाल दें, वृद्धाश्रम छोड़े आए, तो आप पे क्या बीतेगी? कभी सोचिए अपनी माँ के बारे में भी कि उन पे क्या गुजर रही होगी जब आप लोग उन्हें अपने घर से निकाल रहे हो। मैं तो बस आपको समझाना चाहती थी, प्लीज इन्हें घर से मत निकालिएगा। जी समझ गई। ओके, अब वो आपको घर से नहीं निकालेंगे, मैंने उनको समझा दिया है और वो थोड़ा समझ भी गई हैं। और जब आप जॉब करोगे, उनके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, तो आप उनके ऊपर बोझ भी नहीं रहोगे। बेटा तुम बहुत अच्छी है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, बहुत तरक्की दे। मैं ना बहुत खुश हूँ। माँ जी, मैंने आपको जॉब पे एक एम्प्लॉय समझ के नहीं रखा है, मैंने आपको अपनी माँ समझ के रखा है। आप मेरी माँ समान हो।
आपको जो काम आता हो आप वो काम कर लेना, चाहे तो आप कोई काम भी मत करना, सिर्फ आप टाइम पे आ जाना और अपनी प्रेजेंस दे देना। हमारे ऊपर अपनी आशीर्वाद बनाए रखना, हमारे लिए इतना ही काफी है, हमारा ध्यान रखना। ठीक है माँ जी, आप कल से टाइम पे आ जाइएगा। ठीक है बेटा, खुश रहो तुम, बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। मैं कल से आती हूँ। हाँ?